शिवाय नमस्तुभ्यं। पितृपक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन सरल से उपायों को जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं करने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला उपाय जो आपने कई बार सुना होगा और करने का भी प्रयत्न किया होगा। शनिवार की पावन पवित्र तिथि है और इस तिथि पर किया गया कोई भी कार्य शनि, राहु और पितृ देवताओं को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला होता है। आप जानते होंगे कई तरह के उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं और इस दिन पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है। पीपल वृक्ष में पितरों का वास है। पीपल वृक्ष में जो है देवी देवताओं का वास है। शनि देवता की तिथि होने के कारण यह श्रेष्ठ हो गया है। आप सभी को कच्चा दूध, आप जानते होंगे कच्चा दूध संतान से संबंध रखता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आप सभी को एक कच्चे दूध में थोड़ा सा एक जल का लोटा लेना है, अपने मटके से भर लेना है और उसमें आप सभी को कच्चा दूध थोड़ा सा डालना है। गौ माता का हो तो अति उत्तम रहेगा। खाली परिवार का एक सदस्य करे वही भी पर्याप्त रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको काले तिल डाल देने हैं और मात्र एक काली मिर्च डालनी है। मात्र एक काली मिर्च, थोड़ा सा काली तिल आपको इसमें डाल देने हैं। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर में यह जल का लोटा घुमा लेना है। संभव हो तो घर के प्रत्येक सदस्य इसका स्पर्श कर लें तो अति उत्तम होता है। गुरुजी हमेशा ही काली मिर्च की प्रधानता देते हैं और शास्त्र कहता है काली मिर्च हर कार्य में बल प्रदान करती है। काली तिल और एक काली मिर्च डालकर, कच्चा दूध डालकर पितरों का स्मरण कर कर जल का लोटा जिसमें आपने थोड़ा सा दूध मिला रखा है अपने घर पर पूरा घुमाने के बाद आपको 2 दीपक ले जाने हैं। एक तो शनि देवता के नाम का और एक पितृ देवताओं के नाम का। और साथ ही अपने आप में श्री नारायण का दिन है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप जाप करें। आप सबसे पहले लंबी बत्ती का दीपक जिसमें आपको घी या तिल का तेल ही प्रयोग में लेना है और शनि देवता के नाम का सरसों का तेल प्रयोग में होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में बैठ जाएं। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप भी करें। काले तिल और विशेष तौर पर एक काली मिर्च आपने जो कच्चा दूध और जल के लोटे में मिला रखा है अपने पितरों का तारण हो, शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति हो और श्री नारायण और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा घर परिवार में मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष के नीचे आपको यह दिव्य वस्तु समर्पित कर देनी है। इससे वंश में वृद्धि होगी और सभी दुखों का नाश होगा और धन लक्ष्मी का भी आगमन होगा। फिर आपने जो बत्ती 2 लेकर गए हैं, 2 दीपक लेकर गए हैं, दोनों दीपकों को प्रज्वलित करें। इसमें जो एक दीपक है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है जो पितरों के नाम का है। सामान्य दूसरा जो प्रभु के नाम का है वह तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो अत्यधिक सुखद इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आपको यह ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में कभी भी करना है। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं और इस कार्य को करते हुए अपने देवता और पितृ देवताओं का स्मरण जरूर से कीजिएगा। दिव्य पावन पवित्र एकादशी में पीपल वृक्ष की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्यों के स्वरूप में माना जाता है। तो संभव हो तो यह कार्य आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ। कई कार्य, कई उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, आपको प्रयत्न करना है। भले ही आप एकादशी उपवास नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी को गंगा जल जो कि पितरों को सुख प्रदान करता है और पितरों से संबंध रखता है, आप जानते होंगे, आप सभी को गंगा जल जल के लोटे में डालना है। गंगा जल जो है एक बूंद भी अगर जल के लोटे में हो जाता है तो वह जल को भी गंगा जल कर देता है। तो जल के लोटे में एक बूंद गंगा जल आप डाल लीजिए और संभव हो तो आप पूरा जल का लोटा गंगा जल से भी भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। पितरों का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। 5 बेलपत्र नई नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहले आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, गोलबत्ती का घी का दीपक ले जाएं, पितरों का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और आज की तिथि का स्मरण करें और कहें कि प्रभु आज की पावन पवित्र तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए मैं यह कार्य कर रही हूँ, मेरे जीवन में सुख प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए गंगा जल आपने जो लिया है अपने घर के मटके से जल मिलाया हुआ उसे थोड़ा पहले नंदी बाबा को समर्पित करना है। पूरा जो है नंदी बाबा को समर्पित नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, परंतु पहले आपको इसे नंदी बाबा को ही समर्पित करना है। बचा हुआ जो पूरा गंगा जल है उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। बची हुई 5
बेलपत्र वह पूर्ण रूप से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ठीक है, गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पहले नंदी बाबा पर, फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बची हुई 5 बेलपत्र भी शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। गुरुजी कहते हैं एकादशी व्रत पर गंगा जल जो भी नंदी बाबा को समर्पित कर कर शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ा देता है उसे संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर शिवलिंग की पूर्ण आरती करें और श्रेष्ठ स्वरूप में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चाहे तो पीपल और यह दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो एक उपाय भी पर्याप्त रहेगा। एक तीसरा उपाय आपने कई बार सुना होगा, स्वधा, जो कि पितरों के देवता कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं। गुरुजी ने कहा है एकादशी व्रत के दिन अगर स्वधा 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 3 बार बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं एकादशी के दिन तो पितरों का अवतारण कर देते हैं। तो पितृपक्ष चल रहा है, इससे सुंदर कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई नहीं, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर तो आप जल चढ़ाते ही हैं, तो शिवलिंग में जल चढ़ाने के लोटे में इस उपाय में कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, जहाँ पर आप अटक रहे हो, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको जो है कुछ भी नहीं डालना, बस एक बेलपत्र, एक जल का लोटा लीजिए। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे या घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसमें आप सभी विशेष तौर पर 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से मेरे पितरों का तारण हो, उन्हें मोक्ष मिले, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 3 बार या 5 बार, ज़्यादा भी कह सकते हैं क्योंकि गुरुजी ने कहा है जो पितृ जो है स्वधा श्लोक है वह 12 श्लोक का है, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। भारी पितृ दोष की समस्या लग रही है तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कम से कम 3 बार, 5 बार या 12 श्लोक का पितृ चालीसा आप अपने घर के मटके के पास बैठकर या घर की अपने रसोई में जो मटका है वहाँ या घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं भी जो है यह स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं या जाप करते हैं तो उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी को गुरुजी ने दशमी, एकादशी और द्वादशी यह 3 तिथियों में गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो सोमक पितृ का नाम लेकर कुछ मीठा खिलाने को कह रखा है, आप सभी ने सुना होगा। साथ के साथ गुरुजी का एक दूसरा उपाय है जिसमें वृषकपि जो कि महादेव का एक नाम है, उनका नाम लेकर भी रोटी में कुछ मीठा रखकर उसके 2 हिस्से कर कर गौ माता को आपको खिलाना है। चाहे तो सोमक पितृ का नाम ले, चाहे तो वृषकपि का नाम ले, इच्छा आपकी है, परंतु साधारण सरल तरीके से आपको चलते फिरते इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि मैंने तुलसी का उपाय इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, कृपया आप उस एकादशी के दिव्य उपाय को सुनिए, समझिए, देखिए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिए। एकादशी कोई सामान्य नहीं है, यह पितृपक्ष की एकादशी है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को बदलता है, तो करने का प्रयत्न करें। जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।